हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का पर्टिकुलर जो हमारा वीडियो है सेशन नंबर 3 के पार्ट 1 के बाद में पार्ट 2 अब हम लेकर आए हैं और इसको भी आप देखिएगा। पार्ट 1 को जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ आई बटन पे जाके पार्ट 1 को देख लें पहले, उसके बाद में पार्ट 2 के अंदर उसी की वीडियो का कंटिन्यूएशन है जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ सेशन 3। Using the graph template, Excel allows the users to save the formatting style and layout of an existing chart as a template, which may include। तो यहाँ पर क्या है, जो भी मैंने चार्ट एज अ टेम्पलेट लिया है उस चार्ट का भी मैं फॉर्मेट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, लेआउट चेंज कर सकता हूँ। तो इसमें क्या क्या चीजें आपकी मिलती हैं। कंपोनेंट दैट शुड बी प्रेजेंट इन द चार्ट। चार्ट के अंदर पहली चीज तो आपकी मर्जी है क्या क्या कंपोनेंट आप डालना चाहते हो। प्लेसमेंट क्या है उन चार्ट की, प्लेसमेंट आप माउस के यूज से आप बिल्कुल कर सकते हो, कहीं पे भी उसको सरका सकते हो। और तीसरा है अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट इन द चार्ट, यानी कि चार्ट में जो टेक्स्ट का यूज किया है उसका अपीयरेंस कैसा है, बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, फोंट कैसा होगा, कलर कैसा होगा, वो सब आप चेंज कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई द सेव्ड टेम्पलेट टू अप्लाई द सिमिलर फॉर्मेटिंग एंड लेआउट आइदर टू अ न्यू चार्ट और टू एग्जिस्टिंग चार्ट। जो टेम्पलेट आपने सेव कर ली उसी टेम्पलेट की जो सिमिलर फॉर्मेटिंग होगी या लेआउट होगा वो आप किसी नए चार्ट में कॉपी कर सकते हो, सेव कर सकते हो, एंड एग्जिस्टिंग चार्ट जो भी होगा उसमें आप कॉपी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट इज अ चार्ट टेम्पलेट डज नॉट सेव द टेक्स्ट एंटर्ड बाय अ यूजर इन अ चार्ट एंड द एक्सेस टाइटल टेक्स्ट बॉक्सेस। चार्ट टेम्पलेट जो है वो उसमें टेक्स्ट को सेव नहीं करती है, वो केवल वहां पे फॉर्मेट रखेगी कि यहाँ पर आप अपने हिसाब से टेक्स्ट को डाल सकते हो। टेक्स्ट अगर मान लीजिए मैंने डाला फ्रूट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ये मैंने डाला तो वो चीज उसमें सेव नहीं होगी, टेम्पलेट है इसलिए। टू रीयूज द चार्ट यू नीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। अगर आपको पर्टिकुलर चार्ट जो आपने बनाया उसको दोबारा से यूज करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो चार्ट आपने डाला है उसे सेव एज टेम्पलेट करना पड़ेगा और उसके बाद में अप्लाई द चार्ट टेम्पलेट। उसके बाद में जब आप नया डेटा बनाएंगे तो आपको टेम्पलेट्स में से ही अपना वो प्रीवियस वाला जो चार्ट है उसे वापस बाहर निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब सेल्स मैनेजर को क्या क्या करना पड़ता है, माइक्रो लेवल के हिसाब से एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन सेल्स डेटा टू फिल्टर एंड रिट्रीव द रिकॉर्ड्स फॉर द ट्रांजेक्शंस मेड। जो भी ट्रांजेक्शंस बनी हैं उसको रिकॉर्ड्स में से फिल्टर करके रिट्रीव करना पड़ता है अगर ऑर्गेनाइजेशन की सेल डेटा को वो एनालाइज करना चाहता है। तो ये टास्क हैं जो वो सेल्स मैनेजर को परफॉर्म करने पड़ते हैं। फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस मेड एक्सट्रैक्ट द रिकॉर्ड ऑफ द फॉर द ट्रांजेक्शंस। जो भी ट्रांजेक्शंस की गई उसमें से रिकॉर्ड्स को वो क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, जरूरी वाली जो चीजें हैं वो बाहर निकाल लेते हैं एंड यूज्ड चीजों को तो छोड़ना ही पड़ेगा। कैलकुलेट द प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स एंड एवरेज सेल्स फॉर द ट्रांजेक्शंस मेड। प्रोडक्ट वाइज यानी कि जो भी सेल्स मैनेजर का प्रोडक्ट है उसके बेस पर वो क्या करेंगे, सेल्स निकालेंगे एंड एवरेज सेल्स भी निकालेंगे जो भी ट्रांजेक्शंस हुई हैं उसमें से। नेक्स्ट इज वो क्या करता है, सेल्स मैनेजर जनरेट करता है रिपोर्ट को और परफॉर्म करता है कुछ माइक्रो लेवल की एनालिसिस। अब देखते हैं समराइजिंग डेटा एट माइक्रो लेवल। टू परफॉर्म द डिटेल्ड एनालिसिस द इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन अ डायनामिक फॉर्मेट, यानी कि एक ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए जो कि प्रेजेंटेबल हो, अच्छा लगे, अट्रैक्टिव हो। To present the vast volume of information to perform quick analysis, Excel provides the pivot table feature also, जिससे कि क्या होता है, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम क्विकली एनालाइज कर पाते हैं, इजीली एनालाइज कर पाते हैं। Excel allows to represent the pivot table reports graphically by using the pivot chart feature also। हम यहाँ पे pivot chart का फीचर भी प्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, अब जब टेबल बन सकती है तो फिर चार्ट तो बन ही सकता है। नेक्स्ट, working with the cross-tabulated data. To perform the micro-level analysis, the required information needs to be represented in a dynamic cross-tabulated format. अगर हमें micro-level analysis बनानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक cross-tabulated dynamic format तैयार करना पड़ेगा जिसके अंदर की multiple type की information को हम analyze करने के लिए निकाल पाएं और उसको easily summarize कर पाएं। जैसे कि हमें पर्टिकुलर किसी एक सेल्समैन का डिटेल निकालना है कि उसने पर्टिकुलर रीजन में कितनी सेल करी या फिर किस प्रोडक्ट की सेल करी, तो हम उस पर्टिकुलर सेल्समैन को
हम टारगेट बना सकते हैं और टारगेट के बेस पर हम उसमें डिटेल निकाल सकते हैं कि किस तरीके के सेल्स फिगर्स हमें अगले महीने के लिए या अगले क्वार्टर के लिए लाने पड़ेंगे, तब जाके हमारा कोई कंपनी का टारगेट पूरा हो पाएगा। तो इसमें क्या होता है, क्रॉस टैब्यूलेटेड डेटा के अंदर हमारे पास एक स्लाइसर नाम का ऑप्शन और मिलता है, जिसकी हेल्प से मेरे को अलग से फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बस स्लाइसर डालूंगा, उसमें अगर मेरे को प्रोडक्ट यूज करना है प्रोडक्ट, सेल्समैन का नाम से चूज करना सेल्समैन के नाम से, या फिर आप कर सकते हो रीजन वाइज। तो आपको बस एक टिक लगाना होता है और वहां पर आपका वो पर्टिकुलर पूरे टेबल में और चार्ट में एक साथ चेंजेस हो जाते हैं। पर्टिकुलर रीजन का ही आपको दिखाता है कि पर्टिकुलर रीजन में कौन सा सेल्समैन किस प्रोडक्ट की ज्यादा सेल कर पा रहा है। दिस इज क्रॉस टैब्यूलेटेड फॉर्मेट। एक्सेल प्रोवाइड द पाइवट टेबल रिपोर्ट्स। एक्सेल अलाउज यू टू कस्टमाइज द पाइवट टेबल रिपोर्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट। एक्सेल की हेल्प से हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उन्होंने हमें दिया है पाइवट टेबल रिपोर्ट को जनरेट करने का कस्टमाइजिंग फीचर। A pivot table report is created to summarize the data present in the data source। जो भी डेटा सोर्स हमें दिया हुआ है उसमें से अगर हमें पर्टिकुलर कोई समराइज्ड टेबल निकालनी है, समराइज्ड रिपोर्ट निकालनी है, वो हम आसानी से पाइवट टेबल की हेल्प से निकाल सकते हैं। द पाइवट टेबल ड्रॉप डाउन बटन इन द टेबल्स ग्रुप अंडर द इंसर्ट टैब इज यूज्ड टू क्रिएट पाइवट रिपोर्ट। अगर आपको पाइवट टेबल रिपोर्ट क्रिएट करना है तो हमें एक्सेल ने इंसर्ट टैब के अंदर वो फीचर दिया हुआ है जिसकी हेल्प से हम पाइवट टेबल रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। Excel allows to perform various operations on a pivot table report such as changing the data source of the report and inserting slicers, जिसकी मैं बात कर रहा था। This is the feature inserting slicer। अगर मेरे को कहीं फिल्टर लगाना है तो मेरे को फिल्टर वाला ऑप्शन नहीं, मुझे चाहिएगा स्लाइसर, जिसकी हेल्प से मैं फिल्टर कर पाता हूँ रिपोर्ट को इंटरेक्टिवली। The pivot table tools contextual tabs are used to perform operations on pivot table reports। तो कंटेक्चुअल टैब्स हमें दिए होते हैं किसके अंदर, स्लाइसर के अंदर, जिस पे क्लिक करता हूं और मेरा जो डेटा मेरे को चाहिए वो मेरे सामने प्रेजेंट हो जाता है। तो सारे चार्ट एक तरफ, पाइवट चार्ट एक तरफ, सारे टेबल एक तरफ, पाइवट टेबल एक तरफ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा बढ़िया मेथड है ये, जो आजकल एमएनसीज अपने एग्जीक्यूटिव लेवल के बंदे से मांगती हैं कि आपको एटलीस्ट एक्सेल के अंदर पाइवट टेबल तो आनी ही चाहिए। ठीक है, वी लुकअप के बाद में वी लुकअप को अगर मैं अलग से छोड़ दूं तो ये फीचर भी वी लुकअप के जैसा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग इसकी डिमांड करते हैं। एमएनसीज के अंदर इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। सेल्स मैनेजर को नीड है एक पाइवट टेबल रिपोर्ट बनाने की। द नेम्स ऑफ द क्लाइंट शुड अपीयर एज रोज, जिसके अंदर क्लाइंट का नाम होगा रो में। द प्रोडक्ट सोल्ड टू द क्लाइंट शुड अपीयर एज कॉलम्स, और जो प्रोडक्ट उन्होंने बेचे हैं वो होगा कॉलम्स के अंदर। The total number of invoices billed against the client for all the products should be displayed। और हमें क्या पता लग जाए, हमें ये पता लग जाए कि सारे जितने भी इन्वॉइसेस बने हैं, बिल्ड हुए हैं क्लाइंट्स के सभी प्रोडक्ट को लेकर, वो हमारे डिस्प्ले हो जाएं। तो ये तो हमारा हो गया डिटेल्ड डेटा। पर्टिकुलरली अगर क्लाइंट के नाम इन्होंने रखे हुए हैं तो एक क्लाइंट का नाम अगर मैं क्लिक करूं तो पूरे साल में उसके कितने बिल बने वो भी मैं इसमें पता लगा सकता हूं, या कितनी वैल्यू के बिल बने, या पर्टिकुलर क्लाइंट ने क्या क्या प्रोडक्ट पूरे साल में हमसे खरीदा। ये सारी डिटेल भी मेरे को पाइवट टेबल पे स्लाइसर लगाने के साथ में मिल जाती है। साथ ही साथ सेल्स मैनेजर से ये भी मांगते हैं ड्रैग द कंपनी नेम डेटा फील्ड फ्रॉम द चूज फील्ड। अब ये प्रैक्टिकल है, ये हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको वो रिपोर्ट चाहिए, कैसे आप उसको एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। तो ये है आपका वो था क्राइटेरिया, ये है आपका एक्शन। तो ड्रैग द कंपनी नेम डेटा फील्ड फ्रॉम द चूज फील्ड टू ऐड टू रिपोर्ट सेक्शन एंड ड्रॉप द सेम टू द रो लेबल्स एरिया। तो ये सारी चीजें आपके प्रैक्टिकल एक्सपोजर वाली हैं, इसको केवल आप रीड कर लीजिए और अपने पास अगर आपको इसके नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आपको बस फॉलो करने पड़ते हैं ये स्टेप्स। जब आप फॉलो करने लगेंगे तो आपका जो पाइवट टेबल है वो आपका क्राइटेरिया मीट हो जाएगा और आपको ये एक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे उसके लिए। अब ये है हमारा कुछ पाइवट फील्ड लिस्ट, जिसमें क्या होता है, वॉट एवर यू नीड वो आपको इन कॉलम्स के अंदर डालना पड़ता है। आपको कॉलम लेवल क्या चाहिए, आपको रो में क्या चाहिए, आपको फिल्टर किस हिसाब से लगाना है, और आपको वैल्यूज क्या क्या चाहिए। ठीक है, व्हेन यू इंसर्ट द पाइवट टेबल इन अ वर्कशीट, पाइवट टेबल का जो
पेन है, यानी कि जो फील्ड लिस्ट है इसको हम बोलते हैं, जैसे नेविगेशन पेन होता है उसी तरह से ये है पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट पेन। ये आपके सामने खुल जाएगा, इस तरीके से कुछ ऐसा वो लगता है। ओके, ऑर्गेनाइजिंग पाइवट टेबल रिपोर्ट्स कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट पेन हेल्प्स टू डिसाइड द डेटा फील्ड दैट शुड अपीयर एज कॉलम्स एंड द डेटा फील्ड दैट शुड अपीयर एज रोज। कौन सी चीज रो में जानी चाहिए, कौन सी चीज कॉलम में जानी चाहिए, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। दिस पेन अलाउज यू टू फिल्टर द डेटा कंटेंट इन द रिपोर्ट। इसमें क्या पता लगेगा? एक तो पहली चीज फिल्टर आप लगा सकते हो डेटा की, जो भी रिपोर्ट्स लेके बैठे हुए हैं। इट कंटेन्स द फॉलोइंग सेक्शंस, क्या क्या सेक्शंस इसमें होंगे? द चूज फील्ड्स टू ऐड टू रिपोर्ट सेक्शन कंटेन्स ऑल द कॉलम हेडिंग्स फ्रॉम द डेटा सोर्स इन द फॉर्म ऑफ डेटा फील्ड्स। तो जो भी आपकी इसमें सेक्शंस होंगे, इट कंटेन्स द फॉलोइंग सेक्शन, द चूज फील्ड टू ऐड टू रिपोर्ट सेक्शन। जो भी फील्ड आपको चाहिए उसको आप चूज करेंगे और उसको कॉलम हेडिंग में या रो हेडिंग में लाकर आप उसको ड्रॉप कर देंगे। द ड्रैग फील्ड बिटवीन एरियाज बिलो सेक्शन अलाउज यू टू डिसाइड द डेटा फील्ड्स दैट शुड अपीयर इन द पाइवट टेबल रिपोर्ट। दिस सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग एरियाज। तो ये चीजें उसमें आपको चारों चीजें मिलेंगी जो मैंने आपको प्रीवियस वाली स्लाइड में दिखाया था, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल, रो लेबल एंड वैल्यूज। ठीक है, वही चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी जिसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी चीज को किस बॉक्स में आपको डालना है। नेक्स्ट आपका आते हैं वर्किंग विद पाइवट टेबल टूल्स कॉन्टेक्चुअल टैब्स। द पाइवट टेबल टूल्स कॉन्टेक्चुअल टैब्स अलाउ यू टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन पाइवट टेबल रिपोर्ट। These contextual tabs are कौन कौन से हैं? Pivot table tools analyze. It contains the options to work with the data contained in the report. जो भी आपका डेटा रिपोर्ट्स में है उसके साथ में अगर आपको वर्क करना है तो ये सब चीजें आपको उसमें मिल जाती हैं। It contains the following groups. इन चीजों का यूज क्या है, कैसे हमें इसे इस्तेमाल करना है पाइवट टेबल के अंदर, ये आपको उसी आई बटन के अंदर जो वीडियो का लिंक हम डालेंगे उसके अंदर आपको इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाएगा कि पर्टिकुलर किस टाइप का डेटा भी अंदर पाइवट टेबल डालनी चाहिए और पाइवट टेबल को हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर डेटा ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे उसमें हम फिल्टर लगा सकते हैं। ये सब चीजें आपको उस वीडियो में मिलेंगी। तो नेक्स्ट इज पाइवट टेबल टूल्स डिजाइन। पहला था आपका पाइवट टूल्स एनालाइज और दूसरा है आपका टूल्स डिजाइन। इट कंटेन्स द ऑप्शन टू सेट द लेआउट एंड स्टाइल ऑफ अ पाइवट टेबल रिपोर्ट। इट कंटेन्स द फॉलोइंग ग्रुप्स। पहला है लेआउट, देन पाइवट टेबल स्टाइल ऑप्शंस, पाइवट टेबल स्टाइल। ऑप्शंस में भी जा सकते हो, स्टाइल में भी जा सकते हो, लेआउट में जा सकते हो, किस टाइप की टेबल आप चाहते हैं। प्री डिफाइंड टेबल्स भी यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। नेक्स्ट, द समराइज्ड डेटा कंटेंट इन अ पाइवट टेबल रिपोर्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए चार्ट बाय यूजिंग अ पाइवट चार्ट रिपोर्ट। इसके अंदर हमें क्या मिल जाता है? पहली चीज तो पाइवट टेबल सबसे पहले हम इसलिए डालते हैं जिससे कि हमारा जो पर्टिकुलर डेटा है उसका समराइज्ड फॉर्म में देख पाए। ठीक है, You can graphically present the data in a pivot chart report also. Pivot table से अगर आपका sufficient data extract नहीं हो रहा है तो आप उसको लेते हुए pivot chart भी डाल सकते हैं. Whatever the changes you will made in the data, it will take immediate effect in chart also. The pivot chart report contains the standard chart element. वही chart element होते हैं उसमें भी. Chart title डाल दो, आप horizontal axis title डाल दो, आप vertical axis title डाल दो, आप legends डाल लो, आपकी मर्जी है. The data contained in the pivot chart report is dynamically linked to the data in the pivot table report. जो मैंने अभी आपको बताया, जो रिपोर्ट डेटा टेबल के अंदर है वही चीज आपकी चार्ट के अंदर आती है और वो लिंक हो जाते हैं. whatever the changes you will make in the data table, okay, it will take immediate effect in chart also. You can insert a pivot chart report by using pivot chart options, pivot tools, एनालाइज कॉन्टेक्चुअल टैब. एनालाइज में भी जा सकते हो आप और ऑप्शंस वाले ऑप्शन में भी आप जा सकते हैं. ओके, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया है. द डैश ड्रॉप डाउन बटन्स इन द टेबल्स ग्रुप अंडर द इंसर्ट टैब इज यूज्ड टू क्रिएट अ क्रॉस टैबुलेटेड रिपोर्ट. अब कौन सा ऑप्शन है वो ड्रॉप डाउन बटन टेबल्स ग्रुप में? वो अभी मैंने आपको दिखाया था इसमें. सी, द पाइवट टेबल ड्रॉप डाउन बटन in the tables group under the insert tab is used to create pivot table report. Okay, so here you can see the answer of this thing of cross tabulated report is a pivot table report. तो यहाँ पर आपका आ जाएगा pivot table. And this was the session for today's session number 3. और होप कि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा. And thank you for attending the session.
आपको ये जो हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स पर, ये दोनों नंबर व्हाट्सएप पर हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हों वो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप हमको इन नंबर्स पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फॉर बिजनेस इंक्वायरीज आप ibfilbharat@gmail.com पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल IBFL भारत को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जितने भी नए लोग हैं, पहली बार वीडियोस देख रहे हैं या फिर रेगुलरली हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, देखते हैं, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद में आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आने लगेंगी और हमारी कोई भी वीडियो स्किप नहीं होगी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग सेशन, गुड बाय।